हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से ड्राइंग चल रहा है ना आपका? वेरी गुड। तो चलिए आज के क्लास को शुरुआत करते हैं और आज के इस क्लास में कुछ डिफरेंट सीखते हैं। हमने ऑब्जेक्ट ड्राइंग शुरू किया है और ऑब्जेक्ट ड्राइंग के साथ हमने कलरिंग भी करना शुरू किया है। और अभी तक हमने सिंगल ऑब्जेक्ट को ड्राइंग किया और उसको कलर किया, और आज से हम ऑब्जेक्ट को ही थोड़े ग्रुप ऑब्जेक्ट के साथ ऐड करते हैं। जैसा हमने एक पहले सिंपल सा एक काइट लिया, उसके साथ कुछ भी नहीं था। एक बॉल लिया, उसके साथ भी कुछ भी नहीं था। इस तरह से हमने सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर कलरिंग किया। लेकिन आज से हम थोड़े थोड़े से ऑब्जेक्ट को ग्रुप देंगे। तो यहाँ पर एक शिप है, उसके साथ यहाँ पे वाटर है। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हो गया, एक शिप और एक पानी। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो गया। अगर आप इसके साथ बाहर बैकग्राउंड में स्काई और क्लाउड ऐड करेंगे तो आपके कई सारे ऑब्जेक्ट इसके साथ ऐड हो जाएंगे। यानी कि स्काई भी बनाया आपने, क्लाउड भी बनाया, यहाँ पे पानी है, ये शिप है, ये कई सारी चीज़ें इसके साथ ऐड हो जाएंगे। तो अब तक हम सिंगल सब्जेक्ट पे काम कर रहे थे, सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर। आज से हम अपने इस ऑब्जेक्ट के साथ कुछ और भी ऑब्जेक्ट ऐड करके ड्राइंग करेंगे, यानी कि ग्रुप ऑब्जेक्ट, जिसको हम ड्राइंग करेंगे और कलरिंग करेंगे। सिंपल ग्रुप ऑब्जेक्ट। चलिए शुरू करते हैं आज की इस ड्राइंग को। तो सबसे पहले आपको कोई भी ड्राइंग शुरू करना हो तो उस ड्राइंग को पहले अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए कि इसके अंदर किस तरह के शेप यूज किया गया है और कैसे कैसे लाइन यूज किए गए हैं। तो आप इसको शुरू करने से पहले इसे अच्छे से देखिए और डिसाइड कीजिए कि कौन सा पार्ट को आप पहले ड्रॉ करेंगे। तो क्या लगता है आपको इस ड्राइंग के अंदर सबसे पहले क्या ड्रॉ करना चाहिए? ये चीज़ हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। आप अपने सुविधा के हिसाब से इसको कहीं से भी शुरू कर सकते हैं जहाँ से आपको ठीक लगता हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले ये वेव लाइन ड्रॉ करूँ ताकि इसके ऊपर ये शिप आराम से ड्रॉ हो सके। तो चलिए ड्रॉ करके देखते हैं। तो अपना पेपर पेंसिल रेडी कीजिए। आइए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे इस तरह से वेव लाइन। वेव बहुत ज़्यादा कर्व नहीं बनाना है, सिंपल कर्व वाला वेव। ओके। और याद है ना, एक ड्राइंग शीट के ऊपर एक ही ड्राइंग करना है। ओके। तो एक और इसके साथ साथ पैरेलली एक और वेव लाइन चलेगा। दूसरा वेव लाइन का डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हो सकता है। इसके अंदर पानी के इफ़ेक्ट दिखाने के लिए छोटे छोटे से जो झाग होते हैं वो इस तरह से दिखा सकते हैं। क्योंकि ये कार्टून ड्राइंग है तो इसके अंदर सिंपल कार्टून टाइप के ड्राइंग होंगे। ऐसे आप चाहे तो और भी वेव ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं भी एक और वेव ऐड करता हूँ इस तरह से। अब हम इसके ऊपर शिप ड्रॉ करेंगे। तो शिप के लिए डिसाइड ये कीजिए कि ऊपर में कितना स्पेस है आपके ड्राइंग बुक के ऊपर, ताकि थोड़ा स्पेस ऊपर खाली रहे स्काई के लिए।
तो ज़्यादा ऊपर तक ना चला जाए, इसलिए जब आप ये पानी के लिए वेव लाइन ड्रॉ करते हैं तो थोड़ा नीचे से शुरू करिए। तो यहाँ पर सीप का जो हेड है वो शुरू करेंगे। इस तरह से कर्व नीचे जा रहा है और ये फिर थोड़ा ऊपर उठ रहा है और यहाँ से वापस नीचे पानी के ऊपर आया और ये भी यहाँ से वापस पानी में आया। यहाँ से एक लाइन फिर से नीचे, एक यहाँ पे बनेगा सर्कल और इस तरह से बोट को डेकोरेट करने के लिए एक लाइन। जितना चौड़ाई यहाँ पे है उससे यहाँ पे जाके कम होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस है, ये आपके करीब है और ये पीछे है। तो जितना डिस्टेंस यहाँ रखिए उससे पीछे जाके यहाँ पर कम रखिए। अब हम इसके ऊपर का बोट हाउस बनाएंगे। यहाँ पर सिंपल एक इस तरह से स्क्वायर शेप, जो कि थोड़ा कॉर्नर उसका सॉफ्ट रहेगा। ऐसे कॉर्नर को हल्का राउंड कर दीजिए और इसके अंदर बनाएंगे विंडो। और एक यहाँ पे डोर। और ये होता है यहाँ पर शिप का चिमनी। पहले एक रेक्टेंगल शेप और एक ऊपर एक और रेक्टेंगल छोटा सा, और इसी रेक्टेंगल का साइड का लाइन नीचे तक कंटिन्यू करके बोट के पास जॉइंट करना है ऐसे। अब इसके ऊपर चाहे तो एक और फ्लोर बना सकते हैं या आप तुरंत इसके ऊपर फ्लैग लगा सकते हैं। तो चलिए मैं एक और फ्लोर ऐड करता हूँ ऐसा, और इसके अंदर भी विंडो ऐड करता हूँ। अपने ड्राइंग में ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लगा थोड़ा खालीपन है, इसलिए मैंने इसके अंदर एक और फ्लोर ऐड किया। अब इसके ऊपर फ्लैग लगाइए। फ्लैग के लिए एक सीधी लाइन स्टिक बनाइए इसका ऐसा, और इसके अंदर इस तरह से लहराता हुआ फ्लैग। तो आपका बोट रेडी हो चुका है। अब आपको यहाँ पर सर्कल देने हैं इस रास्ते पर। पहला सर्कल बड़ा सा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, गैप देते हुए फिर एक और छोटा। आप चाहे तो इसको और भी यहाँ तक दे सकते हैं, इतना भी काफ़ी है। तो अभी आपका ड्राइंग रेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? स्केच पेन से आउटलाइनिंग। ओके, तो चलिए इसका आउटलाइन करते हैं। आउटलाइन सबसे पहले ऊपर से करना है, ये आपको पता है। जो जो हमने ड्राइंग किया है उस ड्राइंग के ऊपर आउटलाइन करना है, जैसे कि पहले आपने किया है।
अब आप वेव लाइन को भी आउटलाइन कर दीजिए। तो आपका ड्राइंग बिल्कुल रेडी है अब कलर करने के लिए। कलर करने से पहले हम क्या करते हैं, इसको इरेजर से पेंसिल की लाइन को क्लीन करते हैं। चलिए इसकी क्लीनिंग करते हैं। बाद में डस्ट हटाएंगे। अब आपका बोट का ड्राइंग बिल्कुल रेडी है, आप इसे कलर कर सकते हैं। तो चलिए कलर शुरू करते हैं। कलर करने के लिए आप पेस्टल कलर लेंगे और अपने मनपसंद कलर भरेंगे। सबसे पहले बोर्ड के ऊपर कलर भरेंगे। कलर आप अपने मनपसंद ले सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ बोट हाउस को रेड कलर करूँ। ओके, तो चलिए विंडो को बचाते हुए बोट हाउस को रेड कलर करते हैं। तो कैसे हमने पहले शुरू में कलर किए हैं, सबसे पहले आउटलाइन के साइड में कलर करना है, विंडो को भी आउटलाइन के साइड में कलर करना है ताकि विंडो के अंदर कलर ना लगे। तो ये चीज़ ध्यान से कीजिए। जिस पार्ट पे आप कलर कर रहे हैं उसके दूसरे साइड पे किसी और पार्ट पे कलर ना जाए, या ड्राइंग के बाहर भी कलर नहीं जाना चाहिए। जैसा ये ड्राइंग का एरिया है, इससे बाहर कलर नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से पहले जो भी इसके अंदर के पार्ट्स हैं उसके साइड साइड में कलर लगा के आउटलाइन को कलर कर दीजिए और फिर बीच में फ्री होके कलर कर सकते हैं आप। तो मैं दूसरा फ्लोर कोई और कलर से करना चाहता हूँ। मैं उसके ऊपर लेता हूँ ब्लू कलर। ओके, कोई सा भी ब्लू ले सकते हैं, कोई सा भी रेड ले सकते हैं आप। ये कलरफुल बोट है तो इसको आप अपनी पसंद के कलर से कलर कीजिए। ओके, तो अब इसके अंदर विंडो कलर करेंगे। विंडो कलर यहाँ पे क्या कलर कर सकते हैं, हाँ यहाँ पे भी ब्लू कर सकते हैं, पर यहाँ पे लाइट ब्लू करना चाहिए, बिल्कुल लाइट सा ब्लू, ये वाला चलेगा। दरवाजे का कलर आप अपनी पसंद से दूसरा कलर कर दीजिए। यहाँ पे मैं येलो कलर कर रहा हूँ।
मैं यही येलो कलर ऊपर वाले फ्लोर के लिए उसके विंडो में दूंगा। अब आप बोट के बॉडी को कलर करेंगे, तो बोट के बॉडी के लिए मैं ले रहा हूँ ब्राउन कलर, ये नीचे वाले पार्ट के लिए। इसके लिए डार्क ब्राउन ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मैंने लिया डार्क ब्राउन। तो ये अभी बोट का बॉडी ब्राउन कलर हो गया। अभी हमें ये वाला पार्ट भी चिमनी का ब्राउन कलर ही करना चाहिए, तो ये भी हम ब्राउन करते हैं। अब ये जो बीच का पार्ट है उसको हम कोई भी कलर कर सकते हैं आप अपनी पसंद से। मैं उसको ऑरेंज कलर देता हूँ। अब हम इसका ये वाला पार्ट, आप अपनी पसंद से क्या कलर भरना चाहेंगे? चलिए मैं लेता हूँ ग्रीन कलर। बीच में सर्कल को आप बचाइए, सर्कल के अंदर कोई और कलर भरना है। तो अभी आपको ये सर्कल के अंदर में कोई कलर भरना है, उसके अंदर आप अपनी चॉइस का कलर लीजिए। मैं इसके अंदर ऑरेंज कलर भर रहा हूँ। ऑरेंज कलर से ये फ्लैग का स्टिक करेंगे और रेड कलर से फ्लैग करेंगे। फ्लैग का कलर रेड कलर कर दीजिए।
तो अभी आपका पार्ट इसमें बचा हुआ है पानी का। तो पानी के लिए एक लाइट ब्लू और एक डार्क ब्लू दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे। तो पहला लाइन लाइट ब्लू का करते हैं। बीच में जो बबल्स हैं उसको आप बचा दीजिए, उसके जगह वाइट छोड़ दीजिए। यहाँ पर पानी के कलरिंग करते टाइम हॉरिजेंटल लाइन के डायरेक्शन में अपने कलर्स को यूज कीजिए। जिस तरह से ये वेव लाइन चल रहा है उसी डायरेक्शन में आप कलर यूज कीजिए। तो अब नेक्स्ट एक और इससे डार्क ब्लू लेंगे। वो पहले लाइट ब्लू था, अभी ये कोबाल्ट ब्लू है। यहाँ पे भी बबल्स को आउटलाइन करेंगे क्योंकि बबल्स के ऊपर हमें कोई कलर नहीं करना है। बबल्स को वाइट छोड़ेंगे। तो ये आपका बोट बन के रेडी हो चुका है। अभी आपने इसका पूरा कलर किया। इसके ऊपर डस्ट आता है, डस्ट को उठाने के लिए थोड़ा सावधानी रखिए क्योंकि आपके सारे पेपर गंदा हो गया, जैसे यहाँ मेरा हो रहा है। तो इसके ऊपर डस्ट को आप सूखने के बाद हटाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इस तरह से भी हटाया तो थोड़े से डस्ट हट जाएंगे। आप हाथ से साफ मत कीजिए। देखिए इतने सारे डस्ट निकला और ये पेपर को गंदा करता है। तो इससे सावधानी से साफ़ कीजिए अपना पेपर ताकि आपके कलर कहीं और ना फैले। तो इस तरह से आप इसका ड्राइंग कीजिए, कलरिंग कीजिए और मुझे सेंड कीजिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेंटिंग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए। ओके, बाय बाय।